यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें हमसे बोल रहा है कि आपको सेम आइडेंटिटी यूज करना है। सेम आइडेंटिटी मीन्स जो आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी यूज किया था a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसी वाली आइडेंटिटी को हमें यूज करना है और विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीज थ्री क्वेश्चन पार्ट्स, राइट। चलो सबसे पहले हम लोग पार्ट वन से स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन इज 64 होल स्क्वायर। सो हमें ये बोला गया है कि हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है। हमें आइडेंटिटी यूज करनी है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है, करेक्ट। चलो, इस आइडेंटिटी का हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये हमारा 64 टू पार्ट्स में हो, इस तरह से, वो भी प्लस के साथ में हो। तो क्या मैं 64 को 60 प्लस 4 राइट कर सकता हूँ? क्या मैं 64 को 60 प्लस 4 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। हमने ब्रेक क्या किया है, हमने इस 64 को इस तरह से ब्रेक कर लिया है 60 प्लस 4 होल स्क्वायर, करेक्ट। अगर हम इन दोनों से कंपेयर करें, इस आइडेंटिटी से कंपेयर करें, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर 60 है, राइट। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या आपको मिल जाएगा, a की वैल्यू 60, फिर प्लस है यहाँ पर भी, दोनों जगह प्लस है, फिर ये b है और यहाँ पर 4 है। तो क्या आप बोल सकते हो b की वैल्यू 4 है, राइट। सो इन वैल्यूज को आपको इस आइडेंटिटी में पुट कर देना है। चलो पुट कर लेते हैं। सो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले a की वैल्यू क्या है, 60 है, b की वैल्यू क्या है, 4 है, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को एज इट इज रहने दो। यहाँ पर आ गया हमारे पास a स्क्वायर, a हमारा क्या है, 60 है, तो ये 60 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 60 है, इंटू b हमारा क्या है, 4 है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लो। 60 स्क्वायर मीन्स 60 इंटू 60, और 60 इंटू 60 करोगे, चलो मैं एक स्टेप और राइट कर देता हूँ, तो इट विल गिव यू 60 इंटू 60, प्लस इसका मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 2 6 जा 12, 12 4 जा 48, राइट। और एक जीरो यहाँ पर है तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, प्लस 4 स्क्वायर विल गिव यू 16। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पर देखो, इसका मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जीरो को पहले इग्नोर कर दो, जीरो को इग्नोर कर दो, केवल हमें मल्टीप्लाई किसका किसका करना है, 6 और 6 का करना है। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल गिव यू 36, और जो जिन जीरोस को आपने इग्नोर किया था उन जीरोस को यहाँ पर लाके रख दो, करेक्ट। प्लस 480 प्लस 16, राइट, इसको हमें ऐड करना है। तो 3600 में 480 में से क्या करो, इसको आप ब्रेक कर लो, 400 प्लस 80, दो दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो 3600 में अगर हम 400 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4000 मिल जाएगा। और 80 और 16 को ऐड कर लो, 80 और 16 क्या हो जाएगा, 96। सो 496 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, करेक्ट। 4096, करेक्ट। तो इस तरह से आप इजिली ऐड भी कर सकते हो। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ये सिंपली आप देखोगे ना तो ये सिंपली एडिशन है, आप जैसे भी आप इसका एडिशन करना चाहो आप कर सकते हो। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 496, 4096, ओके। लेट्स मूव ऑन दी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी हमें सेम आइडेंटिटी यूज करना है।
हमारी आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इस आइडेंटिटी का यूज तभी कर सकते हैं जब हमारा ये वाला पार्ट इस फॉर्म में हो। तो क्या मैं 105 को 100 + 5 राइट कर सकता हूँ? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट राइट करेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर को एज इट इज राइट करेंगे। मैं ब्रेक किसको कर रहा हूँ? 105 को कर रहा हूँ। मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर रहा हूँ कि 100 + 5 सेम ही चीज रिटर्न है, राइट। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमारे पास a है, यहाँ पर हमारे पास 100 है। इट मीन्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100, करेक्ट। फिर यहाँ पर देखो b है, यहाँ पर क्या है? 5 है। मीन्स कंपेयर कर रहे हैं तो हमें b की वैल्यू 5 मिल रही है, राइट। चलो, a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 5, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 100 है, इंटू बी हमारा क्या है? 5 है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, करेक्ट। 100 स्क्वायर विल गिव यू 100 इंटू 100 प्लस, लेट्स सी हियर, यहाँ पर देखो हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं बहुत ही इजीली। इन जी दो हमारे पास 2 0 है, इसको हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, इग्नोर कर देंगे। मल्टीप्लाई हमें किसका करना है? 2 का मल्टीप्लाई 1 में करना है और 1 का 5 में करना है। मीन्स 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10। और जो हमने दो जीरोस इनको इग्नोर किया था, हम इसको क्या करेंगे? इसके आगे राइट कर लेंगे। सो ये हमें मिल जाएगा 1000 प्लस 5 स्क्वायर विल गिव यू 25, करेक्ट। तो 100 इंटू 100, 1 इंटू 1 कर लो, 1 आ जाएगा। कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। सो ये 10,000 बन जाएगा, प्लस 1000 प्लस 25, राइट। सो ये 10,000 है, ये 1000 है, तो ये 11,000 बन जाएगा। और 25 है तो 11,025 इसका आंसर हो जाएगा, 11,025। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सेकेंड पार्ट, राइट। चलो, थर्ड एंड लास्ट पार्ट पे मूव करेंगे इस क्वेश्चन के। तो हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट है, इसमें भी हमें सेम आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी हमारा क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इट विल गिव यू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। सो अभी तक आपको ये तो पता चल जाएगा, पता चल गया होगा कि अगर हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है तो हमें 205 को इसी वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या मैं इसको राइट कर सकता हूँ? ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हम यूज करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 205 है तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ 200 + 5। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर a है और यहाँ पर 200 है। इट मीन्स अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या आप बोल सकते हो a की वैल्यू 200? यहाँ पर b है, यहाँ पर 5 है, तो आप कंपेयर करेंगे तो हम बता सकते हैं कि हमारा b की वैल्यू क्या है? 5 है। और इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे आइडेंटिटी में। सो a की वैल्यू हमारे पास है 200, b की वैल्यू है हमारे पास 5 और स्क्वायर है, स्क्वायर है। ए स्क्वायर मीन्स 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज 200, बी इज 5 प्लस बी 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। 200 होल स्क्वायर, 200 का स्क्वायर मीन्स 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 प्लस, क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कैसे करेंगे? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। सो ये हमारा हो जाएगा 20। और इन दो जीरो को जो हमने इग्नोर किया था, हम इसको भी यहाँ पर राइट कर लेंगे।
प्लस 5 स्क्वायर विल गिव यू 5 into 5। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले जितने भी जीरो है सबको भूल जाएंगे, राइट। तुम्हारे पास 4 जीरो है यहाँ इस वाले टर्म में, तो इन 4 जीरो को इग्नोर करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए, और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। और जो जितने जीरोस को हमने इग्नोर किया था, भूला था, हमें उनको दोबारा लाना पड़ेगा। तो हमने 4 जीरो को इग्नोर किया था, तो हम यहाँ पर 4 जीरो राइट कर देंगे, प्लस 2000, प्लस 5 5 जा 25। सो ये हमारे पास है 40,000, ये हमारे पास है 2000, तो 40 + 2 42,000, और प्लस 25 मीन्स 42,025, ये हमारा हो जाएगा आंसर। सो ये हमारा सेकंड वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, थर्ड पार्ट था, इसका आंसर ये हो जाएगा। सो आई होप आपको सभी पार्ट इस क्वेश्चंस के समझ में आए होंगे, और इस पूरी एक्सरसाइज में हमने सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी का यूज किया है। हमारी आइडेंटिटी कौन सी थी? a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। सो इस वाली आइडेंटिटी पे बेस्ड ये हमारी पूरी एक्सरसाइज थी, काफी इजी क्वेश्चंस थे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।